डमोडो ईसो विशागुणं उत्तामरप्रणतिमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितिपाकितमोवितानं सम्यक् पीणं मेजिनिपातियुगं योगाता वालं वनं भवजलि पतितां जनानां वालं वनं भवजलि पतितां जनानां। इति वादिति विकटादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्रीमंतंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि ने चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य वंशकर विभव सगजी महाराज की आत्मन। कल हम सभी ने भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से भगवत पदतात्री भक्ति की थी। आपके नामोच्चारण से, आपकी स्तुति करने से भक्त आप जैसा बन जाता है। स्वान, विष निवारक यंत्र और मंत्र को जाना था। आज हम सभी आकर्षण बढ़ाने वाला रिद्धि और मंत्र को जानेंगे। वह कौन है जो आकर्षण नहीं बढ़ाना चाहता ही है? तो आज हमारे लिए एक काव्य प्रस्तुत हुआ है। वह काव्य क्रमांक है 11वां नंबर का, जिसमें परम दर्शनीय प्रभु का वर्णन किया गया है। जिस काव्य के माध्यम से एक जीव ने खारे जल को मीठा किया था, अर्थात लवण जैसे खारे जल को इक्षु रस जैसे मीठे जल में परिवर्तित किया था। वही काव्य 11वां है। तो हम सभी को 11वें काव्य के माध्यम से अपने अंदर के खारेपन को, अपने अंदर के जो लवण के जैसे जो भाव हैं, उन भावों को इक्षु रस जैसे मिठास के रूप में परिवर्तित करना है। आपको भी देते हैं, जल से प्यास बुझती है और जल से प्यास बढ़ती है। जब यह कहा जाए कि जल से प्यास बढ़ती है, तब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जल तो प्यास बुझाता है, बढ़ाता कैसे? अर्थात जो मीठा जल होता है, जो मधुर जल होता है, वह प्यास बुझाता है। और जो खारा जल होता है, जो लवण समुद्र का जल होता है, वह प्यास बढ़ाता है। यदि कोई लवण समुद्र का जल पी ले या खारा जल पिए तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं, अर्थात बढ़ती ही बढ़ती जाएगी। तो हम सभी को उस
खारे जल को मधुर जल में परिवर्तित करना है। आपको विदित होगा संस्कृत भाषा में जल को अमृत कहा है और जल संज्ञा मीठे जल को ही दी गई है। खारे जल को अर्थात खारे पानी को जल नहीं कहा गया है, मधुर जल को ही जल कहा गया है और संस्कृत में जल को तो अमृत भी कहा गया है। तो हमें मधुर जल का पान करना है जिससे हमारी प्यास बुझ जाए, तो हमें भी भावों से भक्ति से भक्तामृत स्रोत का रसपान करना है, जिससे हमारे जीवन में जितनी भी लवण जैसे खारापन है वह भी भक्तामृत स्रोत के माध्यम से दूर हो जाए। वैज्ञानिक कहते हैं यदि कोई मनुष्य, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक नमक का सेवन ना करे तो उसे यदि सर्प भी डसेगा तो उसे विष नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जो नमक लेते हैं, जो लवण लेते हैं, उनके लिए ही सर्प का विष चढ़ता है। जो नमक नहीं लेते उन्हें यदि सर्प डसता है तो सर्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस जीव के लिए विष नहीं चढ़ता। तो नमक कितना हानिकारक है। तो उस खारे जल को मीठे जल में परिवर्तित करने के लिए यह काव्य है, रिद्धि है, मंत्र है। रुद्रसेन नाम का ये तुरंग नाम का एक युवराज था। रुद्रसेन उसके पिताजी थे। दक्षिण भारत की कावेरी नगरी के पास रत्नापुरी नगर के निवासी, वहाँ की घटना है। तुरंग युवराज ने एक मनोकल्पना की थी कि मैं नगर वासियों के लिए एक मीठी जल की बावड़ी बनाऊंगा। पिताजी ने युवराज के लिए उद्यान बनाया था और युवराज ने सोचा था मैं नगर वासियों के लिए मीठी जल की बावड़ी बनवाऊंगा। बावड़ी तो बन गई, लेकिन बावड़ी में जल खारा आया और वो एक छोटा सा युवराज उदास हो गया, निराश हो गया कि मैंने तो सपना सजोया था कि सभी के लिए मीठा जल पिलाऊंगा। नाना उपाय किए गए, मंत्र किए गए, तंत्र किए गए, लेकिन बावड़ी का जल परिवर्तित नहीं हुआ। एक दिन नगर में मुनिराज आए जिनका नाम था चंद्रकीर्ति जी महामुनिराज। उन्होंने बतलाया जिसने यह संकल्प लिया है कि नगर वासियों को मीठा जल पिलवाऊंगा, वही व्यक्ति बावड़ी से 5 स्वर्ण के कलश या रजत के कलश या फिर कलई के कलश, जिसे कहते हैं चूने के कलश, उन 5 कलश में अपने हाथ से जल भरे और 11वें काव्य का पाठ करता रहे। रिद्धि मंत्र का जाप करते हुए
पांचों कलश को भरे और उस कलश से श्री जिनेन्द्र भगवान आदि ब्रह्मा आदिनाथ की महाअभिषेक और शांति धारा करें। तत्पश्चात दिगंबर तपोधन यतिराज को निरंतराय शुद्ध भावपूर्वक उसी जल से प्रासुक आहार तैयार करा के निरंतराय आहार कराए। जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और उस तुरंग युवराज ने अभिषेक, शांति धारा और मुनिराज को आहार दान के लिए चौका निर्मित करवाया। जैसे ही मुनिराज के अंजलि में आहार देने को तैयार हुआ, वैसे ही नगर के नगरवासी उस राजमहल में पहुंचे और तेज से आवाज करने लगे, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, बावड़ी का खारा जल मीठा हो गया। कैसे? श्रद्धा से। कैसे? वक्ताम्बर स्त्रोत के 11वें काव्य से। तो क्या आपका खारा जीवन मीठा नहीं हो सकता? जब बावड़ी का खारा जल मीठा हो सकता है, तो आपके खारे भाव मीठी क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो चलते हैं हम परमात्मा की आराधना करें, जो आराधना युवराज ने की थी, जो आराधना पूज्य आचार्य भगवान मंतु स्वामी ने आदिनाथ प्रभु की थी, वही आराधना आप और हम मिलकर के करते हैं। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोकिनीयम् नान्यत् प्रीतोऽसि मुप्याति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधि रसितुं कायेच्छेत्। अर्थात फर्स्ट पंक्ति अनिमेष अर्थात बिना, निमेष अर्थात बिना पलक झपकाए, अनिमेष बिना पलक झपकाए, विलोकनीयम अर्थात देखने के योग्य, अनिमेष विलोकनीयम बिना पलक झपाए देखने के योग्य, भवन्तम आपको, दृष्ट्वा देखकर। फर्स्ट पंक्ति दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम अर्थात अनिमेष विलोकनीयम भवन्तम दृष्ट्वा बिना पलक झपाए देखने के योग आपको देखकर, अनिमेष विलोकनीयम भवन्तम दृष्ट्वा बिना पलक झपाए देखने के योग आपको देखकर, जनस्य अर्थात मनुष्यों के, षष्ठी चक्षु अत्रार्थ नेत्र, जनस्य चक्षु मनुष्यों के नेत्र, अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह, अन्य जगह, तो संतोष को, नामिस नहीं, उपयाति मीस प्राप्त होते हैं।
जनस्य चक्षु अन्यत्र तोषं न उपयाति। मनुष्यों के नेत्र दूसरी जगह संतोष को प्राप्त नहीं होते। जनस्य चक्षु अन्यत्र तोषं न उपयाति। मनुष्यों के नेत्र अन्य जगह संतोष को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जो पंक्ति थी नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, तो उसी को ले लिया है जनस्य चक्षु ना अन्यत्र तोषमुपयाति। मनुष्यों के नेत्र अन्य जगह अर्थात दूसरी जगह संतोष को प्राप्त नहीं होते। दो पंक्ति क्लियर। अनिमेष विलोकनीयं भवन्तं दृष्ट्वा बिना पलक्षपाए देखने के योग आपको देखकर। जनस्य चक्षु अन्यत्र तोषं न उपयाति। मनुष्यों के नेत्र अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। आगे लिखा है दुग्ध सिंधु अर्थात क्षीर समुद्र के अर्थात क्षीर सागर के शशिकरद्युति अर्थात चंद्रमा के समान कांति वाले। शशिकरद्युति चंद्रमा के समान कांति वाले पयामीस पानी को पीत्वा पीकर। दुग्ध सिंधु शशिकरद्युति पया पीत्वा क्षीर समुद्र के समान क्षीर समुद्र के चंद्रमा के समान कांति वाले पानी को पीकर। क्षीर समुद्र के चंद्रमा के समान कांति वाले पानी को पीकर कहा कौन? जल निधि अर्थात समुद्र के। कहा मिस कौन? कोई पुरुष होगा। कौन पुरुष? जल निधि समुद्र के क्षारम खारे जलम पानी को रसितुम इच्छेत पीने की इच्छा करेगा। कौन पुरुष समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा करेगा? पुनः देख लेते हैं। अनिमेष विलोकनीयं भवन्तं दृष्ट्वा बिना पलक छपाए देखने के योग आपको देखकर। जनस्य चक्षुः अन्यत्र तोषं न उपयाति। मनुष्यों के नेत्र दूसरी जगह संतोष को प्राप्त नहीं होते। दुग्ध सिंधु शशिकरद्युति पया पीत्वा क्षीर समुद्र के चंद्रमा के समान कांति वाले पानी को पीकर कह जलनिधि क्षारम जलम रसितुम इच्छेत। कौन पुरुष समुद्र के खारे पानी पीने की इच्छा करेगा? अर्थात कोई नहीं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने बतलाया है ये अन्वयार्थ टू अर्थ हुआ और हम भावार्थ बतलाते हैं। हे भगवान, जिस तरह क्षीर समुद्र के निर्मल जल को पीने के बाद कोई मनुष्य लवण समुद्र के खारे पानी को पीना नहीं चाहता है, उसी तरह हे भगवान आपके सुंदर रूप
को देखने के बाद यह नेत्र फिर अन्य किसी दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार क्षीर समुद्र का निर्मल जल पीने के बाद कोई मनुष्य लवण समुद्र के खारे पानी को पीना नहीं चाहता है, उसी तरह हे भगवान, आपके सुंदर रूप को देखने के बाद यह नेत्र फिर किसी दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इसी में संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। जिसने एक बार वीतराग प्रभु को देख लिया, वह वीतरागता को देखने के बाद रागता में नहीं रमता है, उसे तो वीतरागता में ही संतोष मिलता है। राग में संतोष नहीं, वीतरागता में संतोष होता है। संतोष की प्राप्ति रागी को देखकर नहीं, वीतरागी को देख करके मिलती है। तो समीक्षति संतोष चाहते हो? कहाँ? संतोष बाहर में नहीं, संतोष अंदर में मिलता है। संतोष राग से नहीं, संतोष द्वेष से नहीं, संतोष तो वीतरागी के पास आने से उनकी वीतरागिता को निहारने के बाद आपके अंदर में संतोष उत्पन्न हो जाया करता है। किसी भी तरह की उदासी हो, संतोषी की प्राप्ति करना है, अर्थात शांति की प्राप्ति करना है, तो 11वें कप को पढ़ो, संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, विशुद्धि जगेगी। भगवान, मैंने आपको देख लिया है, मैंने आपको देख लिया है। देखने के बाद अब मैं किसी दूसरे को देखना नहीं चाहता। मेरा मन आपसे ही संतोष को प्राप्त हो गया है, आपसे ही मुझे पूर्ण विशुद्धि की प्राप्ति हो गई है। अब मुझे किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मुझे वक्ताम्बर स्रोत से सब कुछ मिल गया है। अब मुझे किसी दूसरे के पास पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यह काव्य आकर्षण बढ़ाने वाला है। तो हम चलते हैं, अब रिद्धि को जान लें, मंत्र को जान लें। आज की रिद्धि है नमो पत्तेय बुद्धाड़म। जाप करेंगे इसका, ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्तेय बुद्धाड़म ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। इसमें एक मंत्र है, वह मंत्र यह है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारणये महामायायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारणये महामायै नमः स्वाहा। यह खारे जल को मीठे में परिवर्तित करता है। यह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। इस जाप और रिद्धि और इस श्लोक का अर्थ सहित पाठ करने से आकर्षण बढ़ता है। जब खारा जल मीठे में परिवर्तित हो जाएगा, जब खारा जीवन मीठे
जीवन में परिवर्तित हो जाएगा तो लोग आप पर आकर्षित हो ही जाएंगे। मीठे जल की ओर कौन आकर्षित नहीं होता, निर्मल जल की ओर कौन आकर्षित नहीं होता, अर्थात सभी होते हैं। इसी तरह जब आपके जीवन का खारापन चला जाएगा, फिर मीठा मधुर जीवन हो जाएगा, तो आपके ऊपर सभी आकर्षित होंगे। तो एक काव्य आपके जीवन को मधुरता से भरने वाला है, आपको जीवन को मधुर में परिवर्तित करने वाला है। आप सभी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भक्तामृत स्तोत्र की आराधना करें, ताकि आपका जीवन मंगलमय बने। इन्हीं भावनाओं के साथ कल हम सभी देखेंगे अद्वितीय अनुपम सुंदरता का वर्णन। जिन्हें सुंदरता इष्ट है, सुंदरता की प्राप्ति कैसे होती है, तो उस काव्य को कल हम देखेंगे। कल पुनः मिलेंगे। ओम नमः।